आज के इसमें को फ्रैक्शन मीन्स भिन्न चैप्टर से आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस में उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, लेकिन पार्ट पार्ट करके आपको सॉल्व करा रहा हूं। और ये फ्रैक्शन चैप्टर का पार्ट 3 है जिसमें हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैं आपको इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको पढ़ा चुका हूं जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन को ही सॉल्व किया था। तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी, आप वहां से जाकर के उन दोनों पार्ट को आप देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये फ्रैक्शन चैप्टर मैंने आपको बहुत पहले आपको पढ़ा दिया था, मतलब अपने आप में कंप्लीट ही हुआ। तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप जहाँ पे कमेंट करते हैं वहाँ पे मिल जाएगी, या प्लेलिस्ट में मैं अपडेट कर दूंगा, तो वहाँ से जाकर के आप फ्रैक्शन चैप्टर आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अब हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर में 5 मैच जीते, 12 मैच हारे। उसने क्या किया, अपने करियर में 5 मैच जीता और 12 मैच क्या कर दिया, हारा। उसके 3 मैच क्या हो गए, ड्रा रहे। अपने करियर में हारने वाले मैचों का क्या पूछा गया, भिन्न पूछा गया, कितना होगा। देखिए कैसे आप इसे बताएंगे। सबसे पहले ये चेक करिए, अपनी क्या कहा गया, अपने करियर में हारने वाले मैचों का भिन्न पूछा है। तो सबसे पहले ये पता करिए कि उसने टोटल अपने करियर में टोटल कितना मैच खेला। अगर टोटल मैच की बात करेंगे तो जो जीता उसको भी काउंट करेंगे, जो हारा उसको भी काउंट करेंगे, और जो ड्रा हो गया मैच उसको भी काउंट करेंगे। तो इस तरह से टोटल अगर मैच देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो गया, और 12 जोड़ेंगे तो 20। यानी इसने अपने करियर में कितना मैच खेला, टोटल 20 खेला। अब इसमें से कितना हारा ये तो आप बताएंगे। अगर इसमें से हारने वाले के देखेंगे तो 12 मैच क्या किया, ये हार गया। अब पूछा कि इसी को फ्रैक्शन में बताना है, तो नीचे टोटल करेंगे और जो हार रहा है इसको आप ऊपर करेंगे। अब देखिए 4 से कट रहे हैं ना, तो 4 3 12 हो गया, और 4 5 20। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 3/5। आप बताएंगे सर 3/5, देखिए डी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया। तनवीर ने 2/3 यूसुफ का भुगतान किया। यूसुफ ने सचिन का 1/2 भुगतान किया। तो यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न का मान पूछा गया, कौन सा होगा आपको ये बताना है। ये भी प्रश्न देखेंगे तो एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। सबसे पहले देखिए 3 व्यक्ति की बात हो रही है, तो आप इनका नाम लिख लिए। पहला व्यक्ति क्या, तनवीर। तनवीर को हम लोग टी से इंडिकेट कर दे रहे हैं, और यूसुफ को हम लोग वाई से इंडिकेट कर दे रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे सचिन को हम लोग किससे, एस से इंडिकेट कर दे रहे हैं। अब कि यहाँ से देखेंगे तो सब किससे कंपेयर कर रहे हैं, जो तनवीर है ये यूसुफ से कंपेयर कर रहा है, और जो यूसुफ है ये किससे कंपेयर कर रहा है, सचिन से कंपेयर कर रहा है। अगर हम लोग मान ले कि टोटल राशि सचिन के पास कितनी होगी, तो इनका क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। तो इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। इस तरह से आप टोटल मान सकते हैं कि टोटल कितना, ये 6 है। अगर टोटल हम लोग मान ले कि सचिन के पास कितना है, 6 है, इसी से तो सब कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं कंपेयर कर रहे हैं। अब देखेंगे तो जो यूसुफ ने सचिन का आधा भुगतान किया। अगर सचिन 6 रुपये भुगतान कर रहा है, तो जो यूसुफ है इसका आधा भुगतान कर रहा है। इसका आधा का मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 रुपये ये भुगतान कर रहा है। फिर देखेंगे तो पहली लाइन में क्या कहा गया, तनवीर ने 2/3 यूसुफ का भुगतान किया। जो तनवीर है इसकी राशि का 2/3 भुगतान कर रहा है। अगर आप इसका 2/3 निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 3 का क्या करेंगे, आप 2/3 निकालेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इतना क्लियर हो गया। प्रश्न में ये पूछा गया कि यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न पूछा गया, मान कितना होगा। सबसे पहले यूसुफ देखेंगे तो ये, और टोटल जोड़ी देखिए। सबसे पहले टोटल कितना मिल रहा है, आप बताएंगे सर 11 मिल रहा है। टोटल तो 11 मिल रहा है।
अब किसका पूछा है फ्रैक्शन में मान, आप बताएंगे यूसुफ का पूछा है ना, तो यूसुफ का मान कितना है 3 है, तो इसमें ला के रख देंगे। अगर ये तनवीर का पूछता तो हम लोग यहाँ पे 2 ला के रखते हैं, अगर सचिन का पूछता तब हम लोग क्या करते हैं 6 यहाँ पे रखते हैं, अगर फ्रैक्शन में मान पूछता यानी भिन्न में पूछता, तो यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 में ये इस तरह से दिया गया है और पूछा क्या कि बीच कितनी दशमलव संख्याएं हो सकती हैं। देखिए मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था, आपको बहुत पहले पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि दो फ्रैक्शन के बीच कितनी फ्रैक्शन आ सकती है, कितनी भिन्नें लिखी जा सकती हैं, आप बताएंगे सर अनंत भिन्नें लिखी जा सकती है। तो उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो फ्रैक्शन यानी दशमलव फ्रैक्शन में आपको दिया गया, दशमलव में दिया गया, तो पूछा कि इन दोनों के मध्य कितनी दशमलव संख्याएं लिखी जा सकती, आपसे ये पूछा गया। तो इन दोनों के मध्य भी क्या होंगी अनंत दशमलव संख्याएं लिखी जा सकती हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। चैप्टर में मैंने आपको बताया था, फ्रैक्शन वाले चैप्टर में आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि दो फ्रैक्शन के बीच अनंत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है, तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे या ये कह सकते हैं कि यहाँ भी देखेंगे ये दशमलव में आपको दिया गया, फ्रैक्शन तो बोल सकते हैं लेकिन दशमलव में बोलेंगे, तो इन दोनों के मध्य में भी अनंत दशमलव संख्याएं लिखी जा सकती है। तो बी वाला ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा गया एनटीपीसी में 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है, 4 को केक का क्रमशः 1/8, 1/6, 5/12, 1/12 हिस्सा मिलता है, तो केक का पूछा कि आपसे केक का कितना हिस्सा 5वें व्यक्ति को मिलेगा, आपसे ये पूछा गया। यानी केक का कितना हिस्सा 5वां को मिलेगा, आपसे यही जानना चाह रहा है। और ये प्रश्न देखिए ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। देखिए सबसे पहले अगर यहाँ से केक की बात करूं तो अगर ये केक है तो अपने आप में क्या होगा, एक केक होगा कि नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, इन सभी को ऐड करके क्या करेंगे, आप एक में से घटा लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि 5वें व्यक्ति को कितना केक मिलेगा, आपको ये पता चल जाएगा। तो इन सभी को जोड़ करके क्या करेंगे, आप एक में से घटाएंगे, क्योंकि केक तो अपने आप में एक ही रहा होगा पहले, तो इन सभी को जोड़ करके एक में से आप घटाइए। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो अगर थोड़ा सा दिमाग का यूज करें जोड़ने में भी, अब यहाँ से देखिए दोनों के हर समान है, अगर दोनों के हर समान है तो अंश आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अगर इनको जोड़ना होगा तो इन दोनों का अंश आपस में जुड़ जाएगा, 6 एकम 6, 6 से जब 12 काटेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 1/2, यानी इसके स्थान पे कितना लिख सकते हैं आप, 1/2 आप लिख सकते हैं। तो यहां से लिखिए 1/8 हो गया प्लस 1/6, और इसके स्थान पे लिखेंगे तो 1/2 आप लिखेंगे। अब यहां से देखिए, अब हम लोग करते क्या, इनमें भी क्या करिए, किसी का हर समान कर लीजिए। अगर हम देखिए जैसे मैं इन दोनों को ही पकड़ ले रहा हूं, अगर हम लोग करें क्या, ऊपर नीचे कितने का मल्टीपल कर दे, इसको 6 है ना, तो इसको 6 बनाने के लिए मैं क्या कर दूं, ऊपर नीचे 3 का मल्टीपल कर दूं। अब इसके हर क्या हो गए, समान हो गए। अगर दोनों के हर समान होंगे तो अंश आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 3 एकम 3 एक 4, 4 बटा कितना मिलेगा 6, और 4/6 को आप क्या बोल सकते हैं, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2/3 आप बोल सकते, नहीं बोल सकते। यानी इस पूरे के स्थान पे कितना आ गया, 2/3 आ गया, 2 कितना आ गया, ये 3 आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 मिलेगा, 8 दूना 16, 16 3 कितना हो जाएगा 19, 16 3 कितना हो जाएगा 19। फिर मैंने क्या बताया आपको, इन सभी को जोड़ करके एक में से आप घटाइए। ऐसे करिए, इन सभी को क्या करेंगे, इसको एक में से घटाएंगे, या दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कहने का मतलब ये कि इसको क्या करेंगे, आप एक में से घटा लीजिए, या दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप यहां से इस तरह से घटाइए। इस तरह से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 19 5 कितना होता है 24, तो 5 बचेगा, और नीचे वाला ये इसी तरह से ही पड़ा रहेगा। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 24, 24 में से 19 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 5, और नीचे वाला आपका इसी तरह से रहेगा। तो चाहे ऐसे घटाइए या आप चाहे ऐसे घटाइए, दोनों तरीके से आप घटा सकते हैं।
तो देखिए इसका बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 में ये इस तरह से दिया गया फ्रैक्शन के रूप में और पूछा क्या है, आपसे पूछ है मतलब ये क्या है, विषम भिन्न है, अल लघुकरणी भिन्न है, समतुल्य भिन्न है या तुल्य भिन्न है, आपसे ये पूछा गया। तो अगर मैं इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो ये कितना देगा 1/, ये कितना देगा आपको यहाँ से, अगर ये सॉरी यहाँ पे 4 रहेगा, ये टाइप यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये कितना मिलेगा 2 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 3। अगर मैं इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो कितना हो जाएगा, 3 से कटेगा ना, 3 दूना 6 हो गया, 3 3 का 9। अगर देखा जाए तो 2/3 ये भी है, 2/3 ये भी है, 2/3 ये भी है। अगर ये सब क्या है आपस में, आप कहेंगे ये सब आपस में समतुल्य यानी सब बराबर है। 2/3 ये, 2/3 ये, 2/3 ये। लिखने का तरीका भले से ही अलग है लेकिन रियल में ये सब क्या है आपस में बराबर है, यानी एक दूसरे के समतुल्य है। तो आप बता सकते हैं इसका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सब बराबर है कि नहीं, यानी एक दूसरे के क्या समतुल्य है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तो इसका मान क्या होगा, आपसे ये पूछा गया। और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया 2021। यानी इसको क्या करना है आपको, इसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसको क्या करेंगे, आप पलट देंगे। अगर आप इसको यहां से लिखेंगे तो कितना, ये 2/11 तो रहेगा ही। अब इसके व्युत्क्रम से आपको मल्टीपल करना है तो इसका व्युत्क्रम का मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, आप पलट देंगे। अगर आप इसको पलटेंगे यहां से तो माइनस का 14 कितना मिलेगा, ये 14/5 आपको मिलेगा। क्या ये कटेगा क्या, आप बताएंगे सर कटेंगे नहीं। तो इनका आप आपस में मल्टीपल करेंगे तो 28 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, ये 55। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, आप बताएंगे सर बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 5/9 में निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या जोड़ने पर योगफल के रूप में 11/6 प्राप्त होगा, आपसे ये पूछा गया। प्रश्न में ये कहा गया कि इसमें क्या मैं जोड़ दूं, इसमें मैं क्या जोड़ दूं कि ये जो योगफल है इतना प्राप्त हो जाए, आपसे ये पूछा गया। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं या मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता रहा हूं, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कह दूं एक्स्ट्रा बट इसी से रिलेटेड है, जैसे कि मैं आपसे ये कह दूं कि 5 में मैं क्या जोड़ दूं ताकि इसका मान कितना हो जाए, 11 हो जाए। 5 में मैं कितना जोड़ूं कि इसका मान 11 हो जाए, आप बताएंगे सर 6। कितना बताएंगे आप, 6 बताएंगे। जैसे कि मैं ऐसा मान लो कि आपको नहीं पता है कि इसमें कितना जोड़ा जाए कि इसका मान 11 होगा, तो पता करने का तरीका ये है कि इसको क्या करेंगे, आप इसमें से घटा लेंगे। जब आप इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 6 आपको मिल जाएगा। तो सेम यही प्रोसेस करेंगे। देखिए अब कहा क्या है, सेम यही प्रोसेस करेंगे, इसको ले जाकर के 11 में से घटाएंगे। तो अब इसमें क्या मैं जोड़ूं कि इसका मान इतना प्राप्त हो जाए, तो इसको क्या करेंगे, आप इसमें से घटाएंगे। जब आप इसमें से घटाएंगे तो 11/6 माइनस और ये कितना है 5/9, यही तो आप करेंगे। अब क्या करना कि आपको यहां से अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 आएगा। जब 6 से डिवाइड करेंगे तो भाग 3 बढ़ जाएगी और ये कितना हो जाएगा 33। अगर आप यहां से प्रोसेस करेंगे तो भाग 2 बढ़ जाएगी और ये कितना हो जाएगा 10। और इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 23 और नीचे कितना हो जाएगा 18। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 18 कम 18 बचा कितना 5 और नीचे आपका ये 18 ही रहेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका पहला वाला ही ऑप्शन मैच कर रहा है। और ये प्रश्न देखेंगे तो एनटीपीसी में पूछा गया, स्टेज 2 में पूछा गया या सीबीटी 2 में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किस संख्या को भिन्न 42/45 के अंश और हर में से घटाने पर प्राप्त भिन्न कितना हो जाए, 5/6 के बराबर हो जाए। ठीक है, अब देखिए कहा क्या है, कह रहा है किस संख्या को इस भिन्न के अंश और हर में से घटाने पर इसका मान इतना प्राप्त हो जाए, आपसे ये पूछा गया। अगर मैं इसको वैसे 2 तरीके से कर सकते हैं लेकिन इसको बेसिक मेथड से ही बता दे रहा हूं। यहां पे देखिए कितना दिया गया, 42 कितना दिया गया, 45 दिया गया। इतनी बात समझ में आ गई आपको।
आप चाहे तो देखिए अगर ये कट रहा है तो काट कर छोटा कर सकते हैं, नहीं काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अंश और हर में से घटाने पर प्राप्त इतना हो जाए, ठीक है। वैसे आप डिवाइड मत करिएगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख लीजिएगा। कह रहा है कि अंश और हर में से घटाने पर इतना हो जाए। अगर हम लोग अंश में से मान ले कितना घटाया जाए, किस संख्या को, यानी सेम संख्या हम लोग अंश में से भी घटाएंगे और हर में से भी घटाएंगे। घटाने के बाद इसका मान कितना मिल रहा है, 5/6 के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं। एक बार आपको फिर से क्लियर कर रहा हूँ। प्रश्न में ये कहा कि किस संख्या को भिन्न, ये जो फ्रैक्शन दिया गया भिन्न के अंश और हर में से घटाने पर प्राप्त भिन्न इतना होगा, आपसे ये पूछा। तो मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन लिख लिया। अब यहाँ पे संख्या घटाने के लिए क्या रहा ना, तो यहाँ से करेंगे वो संख्या इसमें से घटाइए, वही संख्या इसमें से आप घटाइए। अब इसको सॉल्व करने पर इसका मान इतने के इक्वल हो रहा है। तो पूछा कि आपसे x का मान पूछा गया, आपको यही बताना है, यानी संख्या आपको बतानी है। देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे, इसका गुणा सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इसका गुणा करेंगे -6x मिलेगा और इसका गुणा करेंगे तो 5x मिलेगा। इधर कितना -5x और इधर कितना -6x। जब ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस। जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, सिर्फ x आपको मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए इसका गुणा आप इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, या इसका गुणा इसमें करिए तो कितना हो जाएगा, या कैसे भी कर सकते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना कितना हो जाएगा, ये 12 हो गया। 6 दूना 12 आपको मिलेगा। अब देखिए इसका 6 चौको 24, एक कितना हो जाएगा, ये 25 हो गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा आप इसमें करेंगे तो कितना, 5 25 हो गया, 5 चौको 20, 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे एक स्टेप आपका गैप कर दिया हूँ, इसलिए हो सके तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ। इसका मल्टीपल आपको इसमें करना है 42 - x में 6 का मल्टीपल करना है, और इसका मल्टीपल आपको किस में करना, 45 - x में 5 का मल्टीपल करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से आपको ये वाला स्टेप मिलेगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है, इसको करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इसको यहाँ से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27 मीन्स 27 आएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये देखिए पहला ऑप्शन मैच कर। अगर आप एग्जाम में तो इस स्टेप को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आप ये वाला स्टेप करेंगे जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया। इसका गुणा करेंगे -6x मिलेगा और इसका गुणा करेंगे 5। इधर -6x है और इधर कितना माइनस में 5x। जब ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस का साइन हो जाएगा, तो प्लस माइनस कर करके कितना देगा आपको, सिर्फ x देगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको घटा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये भी एग्जाम में देखिए पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 10/11 में क्या जोड़ा जाए कि योग कितना हो जाए, 11/10 प्राप्त हो जाए। ऐसे प्रश्न देखिए मैंने आपको पीछे सॉल्व कराया था। क्या इसमें जोड़ें कि योगफल इतना प्राप्त हो जाए। तो क्या तरीका मैंने आपको बताया, इसको ला करके इसमें से घटा दीजिए। तो 11/10 है, इसमें से क्या करेंगे, 10/11 घटाएंगे। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे, या इसको ऐसा ही लिख लीजिए, ऐसा ही लिख लीजिए। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100। जब 121 में से 100 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 21 मिलेगा। क्या ये कटेगा क्या, आप बताएंगे सर नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो ऊपर 11 रहेगा और नीचे कितना हो जाएगा, 110 होगा। देखिए पहला वाला ऑप्शन इसका मैच करा, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। और ये प्रश्न देखिए ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में 1 जोड़ा जाता है तो उत्तर कितना प्राप्त हो रहा है, 3 सही 1/4 प्राप्त होता है। मूल भिन्न आपसे पूछा गया है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, जब किसी धनात्मक भिन्न में कहा गया है ना, अगर धनात्मक भिन्न की बात करूं यहां से, जैसे में अगर हम लोग मान ले कोई धनात्मक भिन्न इस तरह से x/कितना y, ठीक है। भिन्न के वर्गमूल में अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। वर्गमूल में कितना जोड़ना, आपको 1 जोड़ना है। 1 जोड़ने पर, वर्गमूल में 1 जोड़ने पर अब इसका मान कितना प्राप्त हो रहा है, आप बताएंगे 3 सही 1/4। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 12 1 13। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 13 बटा कितना लिख सकते हैं आप, 4। ये जो 1 है इधर आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे
इसको घटाएंगे 4 एकम 4 और इस तरह से घटाएंगे। या दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, अगर एक घटाना इसमें से ना तो आप ऐसे भी तो घटा सकते हैं, इस तरह से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 9 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, ये 4 ही रहेगा। यहां से कितना 9 आ जाएगा और नीचे वाला आपका ये ऐसा ही रहेगा। और इधर कितना, ये x है और ये y। अब देखिए इधर क्या स्क्वायर है, इधर क्या ये रूट है, ये रूट है। अगर मैं दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दूं, दोनों पक्षों का क्या कर दूं, स्क्वायर यहां से कर दूं, तो ये करड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो करड़ी जब हट जाएगी तो यहां से x बटे कितना, y। इसका स्क्वायर करेंगे तो 81 मिलेगा और इसका स्क्वायर करेंगे 16। तो 16 बचे 80 और बचा कितना, 1 बटा 16। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा, 16, 5 से 1 बटा 16, तो सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 6/8 में 5 और 6/25 में 4 के स्थानीय मान का क्या पूछा गया, योग लिखें। सबसे पहले अगर आप इसको यहां से डिवाइड करेंगे तो इसको क्या बोल सकते हैं आप, 3/4 बोल सकते हैं। और 3/4 इसको डिवाइड करेंगे, या 3/4 का मान किसके बराबर होता, आप बताएंगे सर 0.75 के बराबर होगा कि नहीं होगा, 7 पॉइंट के बराबर होगा। अगर आप इसका यहां से करेंगे, यहां से इसको आप डिवाइड करेंगे, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया, तो अब यहाँ पे कितना हो गया, 60। तो 25 दूना कितना हो गया, 25 दूना 50 और 25 चौको कितना हो जाएगा, 100। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको इतना मिलेगा। अब देखिए कहा क्या, इसमें 5 का स्थानीय मान और इसमें 4 का स्थानीय मान, इसमें मतलब इसमें 5 का स्थानीय मान बताना, इसमें 4 का स्थानीय मान बताना है। अगर आप इसमें 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो देखिए 5 यहाँ पे दिया गया तो आप लिखेंगे। अब ये चेक करिए कि इससे पहले कितने अंक पे दशमलव लगा, अब बताएंगे 2 अंक पे दशमलव लगा। अगर 2 अंक पे लगा है ना तो आप नीचे क्या करेंगे, 2 जीरो आप लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या करना है आपको, इस वाले में आपको 4 के स्थानीय मान निकालना है। तो 4 यहाँ पे दिख रहा है तो 4 आप लिखेंगे। अब इसके पहले देखिए कितने अंक पे दशमलव लगा, 2 अंक पे लगा है, तो इसको भी क्या करेंगे, बटा 100 करेंगे। अब इनका क्या पूछा आपसे, योग पूछा, फिर एक स्टेप और बढ़ाना है, इनका योग पूछा है। अगर दोनों के हर समान है तो अंश आपस में क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 9/100। देखिए इसका बी वाला ऑप्शन इसका मैच करा और ये भी एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 25 ग्राम को किलोग्राम में बदलें, उत्तर को भिन्न के रूप में व्यक्त करें तो पूछा गया कितना होगा। सबसे पहले देखिए ये जो क्या 25 ग्राम है, तो जो 25 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कितने से डिवाइड करते हैं, आप बताएंगे सर 1000 से डिवाइड करते हैं। अगर आप 1000 से डिवाइड करते हैं ना, और इसको करना क्या, को फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त करना है, और ये देखिए फ्रैक्शन के रूप में आ गया। अगर ये कट रहे तो इसको काट कर छोटा करिए, 25 से कम 25 हो गया और 25 चौको 100 और ये वाला जीरो बचा है तो आप इसको लगा दीजिए। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ये प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। तो इसका देखिए पहला वाला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ये केजी में आपका है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ने और हर से 1 घटाने पर उस भिन्न का मान 1 हो जाता है। उसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ने और अंश को अपरिवर्तित छोड़ने पर उसका मान 2/3 हो जाता है। तो मूल भिन्न आपसे पूछा गया कितना होगा। अगर हम लोग मान ले कि वो भिन्न कितनी, x/y। अब पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये कि अंश में 1 जोड़ना और हर से क्या करना, आप 1 घटाएंगे। अंश में 1 जोड़ेंगे और हर में क्या करेंगे, आप 1 घटाएंगे। घटाने पर इसका मान किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। ये 1 के इक्वल मैंने यहाँ पे कर लिया, इसका बटा 1 कर सकते, कोई फर्क नहीं। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि उसी भिन्न के हर में, यानी जो ये भिन्न हम लोगों ने माना है x/y माना है, उसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर 1 मैंने क्या कर दिया, हर में जोड़ दिया, और अंश अपरिवर्तित रहने पर, यानी इसमें कुछ न तो जोड़ा जाए और न ही घटाया जाए। तो इस तरह से इसका मान जो किसके बराबर हो जाता है, 2/3 के बराबर हो जाता है।
इतनी क्लियर है। तो आपसे पूछा क्या मूल भिन्न यानी x बटे y का मान आपको बताना है। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, इसका गुणा इसमें 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा। तो ये इधर कितना हो जाएगा y माइनस 1 हो जाएगा और इधर x प्लस 1 हो जाएगा। तो y इसको इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा x माइनस वाई बराबर, अब देखिए इधर माइनस ये 1 हो जाएगा ना, -1 है और ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका भी साइन क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा ये -2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए अगर आप इसको यहां से सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो 2y और ये +2 हो जाएगा। तो y जो दूसरे पक्ष में आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2y + 2 होगा। लेकिन जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और 2 को हम लोग यहीं पे रहने दे रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया जाए और इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लिया जाए 2 मान लिया, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे मुझे करना है कि इनमें से चाहे x को इक्वल करिए चाहे y को इक्वल करिए, किसी एक को इक्वल करना है। जैसे यहाँ पे 3x है ना, अगर मैं इस पूरे में क्या कर दूं 3 का मल्टीपल कर दूं तो कोई फर्क नहीं है। तो 3 का मल्टीपल करेंगे तो 3x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा और ये -6 हो गया। आप देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। तो आपको करना है कि इस इक्वेशन को क्या करिए इसमें से आप घटा दीजिए। जब आप इसको घटाएंगे इस इक्वेशन को क्या करेंगे आप इसमें से घटाएंगे। जब घटाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, जैसे इसके पहले अगर आप माइनस लगाएंगे तो ये माइनस को हो जाएगा, ये प्लस को हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस को हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखिए 3x हो गया और ये माइनस कितना है 3y बराबर -6। अगर आप जब घटाएंगे तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, अगर प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस में, और ये क्या हो गया प्लस में। अब इसका साइन क्या प्लस में हो गया, अब इसका इस वाले का साइन क्या हो गया प्लस में हो गया। अब देखिए इसको यहाँ से तो प्लस माइनस ये तो कट जाएंगे और यहाँ से देखेंगे तो ये कितना बचेगा ये y बचेगा। 6 कितना हो जाएगा ये 8 हो गया। तो y का मान कितना आ गया 8 आ गया। अब देखिए मुझे करना है कि x का मान पता करना है। तो x का मान चाहे आप इस इक्वेशन में रखिए चाहे आप इसमें भी रख के क्या कर सकते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी एक में रख लीजिएगा तो आपको x का मान आपको पता चल जाएगा। देखिए अगर मैं इसी में रख ले रहा हूं तो जहां पे ये y है इसके स्थान पे 8 रखेंगे। 8 है कितना हो गया 9 हो गया। अगर 3 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा 3 बार में कटेगा और 3 दूना कितना हो जाएगा 6। आप बता सकते कि x का मान कितना हो जाएगा 6। अब देखिए मुझे x और y का मान पता चल गया तो हमसे प्रश्न पूछा क्या मूल भिन्न। मूल भिन्न हम लोगों ने कितना लिखा था x बटे y। x का मान 6 है और ये y का मान कितना 8 है। इसको चाहे तो काट कर छोटा कर सकते हैं लेकिन आंसर इसी तरह से दिया गया तो हम लोग क्या करेंगे इसको इसी तरह से छोड़ देंगे, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ग्रुप डी में पूछा गया है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 16 देखा जाए इसमें क्या दिया गया और ये प्रश्न देखेंगे एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। यानी ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे तो सेम ग्रुप डी में भी पूछा जा रहा है और ऐसे ही क्वेश्चन सेम एनटीपीसी में भी पूछा जा रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 16 में एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। जो अंश है उसके हर से क्या 2 कम है। यदि अंश में से 2 घटाया जाए और हर में 2 जोड़ा जाए तो भिन्न कितनी प्राप्त होती है 1/3 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए यहां से जो कंडीशन है उस कंडीशन को हम लोग फॉलो करते हैं। जो भिन्न का अंश है उसके हर से 2 कम है। अगर यहाँ पे लिखेंगे, अगर मैं इसका हर कितना मान लू x मान लू, तो जो अंश है हर से कितना 2 कम है, अंश जो है हर से कितना इससे 2 कम है, तो इसमें से क्या करेंगे आप 2 घटा देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए कहा कि यदि अंश में 2 घटाया जाए, अंश में क्या किया जाए 2 घटाया जाए। अगली लाइन में ये कहा गया कि अंश में क्या कर दिया जाए 2 घटाया जाए और हर में 2 जोड़ा जाए। हर में क्या करेंगे हम लोग 2 जोड़ेंगे। तो इस तरह से इसका मान इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना प्राप्त होता है आप बताएंगे 1/3 के बराबर प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न आपसे पूछा गया कितनी होगी। तो सबसे पहले आप यहां से अगर लिखना चाहते हैं यहां से तो इसका देखिए इसको चाहे तो आप -4 बोल सकते हैं, डायरेक्ट में माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -12 और इधर गुणा करेंगे तो कोई फर्क, इसमें 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। तो ये आके इधर घटेगा
तो 2 यानी 3x में से ये x घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 2x मिलेगा, मिले कि नहीं मिलेगा। और इधर ये माइनस का कितना 12 है, जब ये दूसरे पक्ष में आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा प्लस, और इस दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 दो कितना हो गया 14। इसको डिवाइड करेंगे तो x का मान देखिए आपको पता चल गया, ये कितना हो गया, ये 7 हो गया। अगर x का मान पता चल गया तो मूल भिन्न पूछा है ना, तो नीचे मेरा क्या था, मूल भिन्न तो हमारी यही थी कि नहीं थी, ये वाली हमारी मूल भिन्न थी, यही तो मूल भिन्न है। अब नीचे मेरा कितना रहेगा, ये 7 रहेगा, और जो अंश है हर से क्या 2 कम, इससे 2 कम करेंगे तो 5 मिलेगा, तो मूल भिन्न कितना है 5/7। यही तो प्रश्न में कहा गया, जो अंश है हर से 2 कम है तो मैंने इससे 2 घटा दिया तो ये मूल भिन्न पता चल गई। तो इसका पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 17 देखा जाए। देखिए जो पीछे मैंने आपको प्रश्न बताया सेम वैसे ही इस प्रश्न को भी आपको क्या करना है, सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा, और ये भी एग्जाम में पूछा गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 18 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि किसी भिन्न के अंश को 80% और हर को 60% घटा दिया जाता है तो प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर होती है, तो मूल भिन्न आपसे पूछा गया। अगर हम लोग मान ले कि ये जो भिन्न है कितना मान लीजिए x/y, अगर ये जो भी भिन्न है ये अपने आप में अंश क्या होगा, अपने आप में 100% होगा, इसका अंश अपने आप में 100% होगा, और हर भी अपने आप में क्या होगा 100% होगा। क्योंकि जब मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको यही बताया था कि प्रत्येक चीज अपने आप में क्या होती है 100% होती है। अगर 100% होती है तो अंश में ये कितना कमी करने के लिए कह रहा है, कितना घटाने के लिए कह रहा है, 80% घटा दिया। 100 है, अगर 80% घटा दिया तो बचा कितना 20% बचा, इसका मान बचा कितना 20% ये बचा। हर को कितना घटा दिया 60% घटा दिया, तो हर 100% है, 60% घटा दिया तो बचा कितना 40%। अब इसका मान किसके इक्वल हो जा रहा है, 5/6 के इक्वल हो जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 20 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, 2 से इसको काटेंगे 3, तो यहाँ से कितना मिलेगा आप बताएंगे x/y, x/y कितना हो जाएगा, ये 5/3। मूल भिन्न कितना है आप बताएंगे सर 5/3 है, और ये भी देखिए एग्जाम में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 19 देखा जाए। देखिए इसमें भी आपको अंश और हर दोनों में क्या करना, एक एक जोड़ना है। तो इस तरह के प्रश्न मैं आपको पीछे सॉल्व करा चुका हूं, तो इसको नहीं सॉल्व करा रहा हूं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व आप कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न मैं आपको पीछे सॉल्व करा चुका हूं तो इसलिए इसको नहीं करा रहा हूं। और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, स्टेज 2 या सीबीटी 2 में पूछा गया, स्टेज 2 कहें या सीबीटी 2 कहें, 2022 में पूछा गया। बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है एनटीपीसी का। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 20 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, इनमें से कौन सी भिन्न 3/4 और 6/7 के बीच आएगी, आपसे ये पूछा गया। अगर देखा जाए तो इसको जब डिवाइड करेंगे, यहाँ से इसको क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे। जब आप इसको डिवाइड करिए, या 3/5 का मान कितना होता आप बताएंगे सर 0.75 होता है। अगर आप इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे दशमलव, और यहाँ पे कितना हो गया 7 हो गया, 7/56, और यहाँ से लिखेंगे 7/5 कितना हो जाएगा 35, ऐसे आप बोल सकते हैं। इतना क्लियर है। अब ये देखेंगे यहाँ से, अगर आप देखेंगे 7/56 और बचा कितना 56 हो गया, और बचा कितना 4, तो यहाँ पे 40, 7/5 35 मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। अब पूछा कि इन दोनों के मध्य में कौन सी फ्रैक्शन आएगी, आपको यही बताना है। सबसे पहले इसका मान देखेंगे तो ये कितना देगा 0.9 देगा। क्या ये इन दोनों के मध्य में आ रहा है, क्या आप बताएंगे सर इन दोनों के मध्य में नहीं आ रहा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 1 कम 9 होगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग। क्या ये इन दोनों के मध्य में आ रहा, क्या 1 दशमलव कुछ आएगा, तो ये भी इन दोनों के बीच में नहीं आएगा। इसको देखेंगे, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ से देखिए पॉइंट कितना हो जाएगा 9/5 कितना हो गया 45, 0.5 आ रहा है। क्या ये इन दोनों के मध्य में आ रहा है, क्या आप बताएंगे इन दोनों के मध्य में नहीं आ रहा। तो ऐसे में मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा। अगर आप एग्जाम में तो इस पर टिक करके आप क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 21 देखा जाए। जब किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान 3/4 बढ़ जाता है। तो पूछा कि भिन्न
का हर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अगर मैं मान लो कि कोई फ्रैक्शन है x बटे कितना y मान ले, अंश में कितना जोड़ने के लिए कह रहा है, ये 6 जोड़ने के लिए कह रहा है, तो मैं यहाँ पे 6 जोड़ दे रहा हूँ। अगर 6 इसमें जोड़ दिया तो भिन्न का मान कितना बढ़ जा रहा है, 3/4 पहले से बढ़ जा रहा है। तो पहले भिन्न कितनी थी, x बटे y, अब इसमें 3/4 की वृद्धि हो गई यानी इंक्रीज हो गया। तो आप यहाँ से 3 + 3/4 आप लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करना आपको, इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर सकता हूँ क्या, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर सकता हूँ। जब इसको आप इधर लाएंगे तो दोनों के हर क्या है, समान है। अगर दोनों के हर समान है, जब ये इधर आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस में होगा कि नहीं, -x हो जाएगा। तो इधर से करेंगे तो x प्लस कितना 6 हो जाएगा। सबसे पहले दोनों के हर समान तो ये y ही रहेगा, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -x आप लिखेंगे। और इधर कितना बच गया, 3/4 बच गया। तो x से x कट गया, x से x कट गया। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूंगा तो ये 2 बार में कटेगा। जब इसका ला करके मल्टीपल करेंगे तो y का मान कितना आ गया, 8 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए y का मान करना क्या आपको, सॉरी यही तो पूछा आपसे, हर ही पूछा है ना, तो हर का मान कितना आ गया आपको, हर का मान कितना आ गया आपको, 8 ही आ गया। यही इसका क्या आ गया, आंसर। अगर अंश पूछता तब हम लोग क्या करते, y का मान इसमें रखते, ठीक है, y का मान इसमें हम लोग रख के सॉल्व करते। लेकिन हर पूछा है तो हर हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। तो पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 22 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि किसी विद्यालय में मौजूद 100 विद्यार्थियों में से 58 क्या लड़के हैं, तो विद्यालय के उस हिस्से को दशमलव के रूप में व्यक्त करिए। यानी ये जो लड़के हैं इनको पूछा कि आपसे दशमलव के रूप में व्यक्त करना है जिसमें लड़कों की संख्या निहित है। तो सबसे पहले जो टोटल दिया गया आप इसको नीचे लिखेंगे, और टोटल में कितने लड़के आप बताएंगे, सर 58 लड़के। इसको करना क्या, आपको दशमलव के रूप में निरूपित करना है ना। तो नीचे देखिए कितने जीरो, आप बताएंगे सर 2 जीरो है। अगर नीचे 2 जीरो है तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 अंक पे क्या हो जाएगा, ये दशमलव लग जाएगा। इसके पहले जीरो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं होगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका डी, सॉरी ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला देखिए ऑप्शन इसका मैच कर रहा है 0.58, तो बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। बस अब रहने दे रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जिनको मैथ्स में बिल्कुल फ्री में पढ़ना है तो फ्री में मैंने आपको ज़्यादातर चैप्टर आपको पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी। आप वहाँ से जाकर के जो टॉपिक आपको पढ़ना आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। एक बात और है, क्लास नोट्स की PDF फाइल भी मैंने अपने टेलीग्राम पे चैनल पे प्रोवाइड किया था, जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट भी करा सकते हैं।